ये लो बच्चों, जूस मेरी तरफ से फ्री है। बच्चों, मीठा खत्म करने के बाद मैं फ्रूट प्लेटर दूंगी। वैसे बच्चों को ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, समझे? क्या हुआ? तुम लोग इतने उदास क्यों हो? टोटो जा रहा है। कहाँ? बहुत ही दूर जा रहा हूँ। पापा टैक्सी चलाएंगे और माँ फूल बेचेंगी। अरे कोई नहीं, तुम लोग एक दूसरे को फोन कर सकते हो। छुट्टी के वक्त तोतुआ यहाँ आ सकता है, तुम लोग मिल सकते हो। लेकिन हम हर दिन साथ में खेलते हैं। तुम यहीं पर क्यों नहीं रहते? तुम्हारे दादा दादी तो यहीं रहते हैं। हाँ यार, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? इसका घर इतना भी दूर नहीं है। मेरे पापा, दादा दादी, अंकल याओ की बीवी और उनके पापा और अंकल युवान भी वहीं रहते हैं। नाना दीदी ने बिल्कुल सही कहा, हम एक दूसरे को फोन कर सकते हैं। हम सब पक्की दोस्त हैं ना? हाँ। वादा करो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगा। वादा करता हूँ तुम लोगों के अलावा मेरा कोई पक्का दोस्त नहीं होगा। सच में ना? क्या मैं सच में तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त हूँ? कोई बात नहीं, रोना बंद करो। चलो मिठाई खाते हैं। क्या किसी ने गुबाओं को मारा क्या? हाँ, आराम से, चुप हो जाओ, आराम से, शांत हो जाओ। मैं आ गया। आइस अमेरिकनो डबल शॉट ना, अभी लाती हूँ। कौन है ये? ये चोटी वाला लड़का इतना रो क्यों रहा है? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। हाँ। वैसे अभी कैफे में आते वक्त मैंने हांगदाओ को एम्प्लॉय मैनुअल लिखते हुए देखा था। अरे यार, तुम लोग भी ना, वो यहाँ पर छुट्टी पर आई हुई है और देखो वो तुम लोगों के लिए फ्री में काम कर रही है। मेरे बस में कुछ नहीं है, मिस्टर जी ने उसे रखा है। अच्छा अच्छा, तभी कहूँ आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी धोखा दे सकता है। तुम आदमी नहीं हो, तुम मिस्टर जी से जलती हो क्योंकि वो तुम्हें नहीं उसे पसंद करती है। बात तो सच है, कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं गुस्से में हूँ। जियाहू, खाना खा लिया? बहुत अच्छे, भागना बंद करो। ये क्या? अरे बाप रे बाप, तुम ये आंखें खोलकर तपस्या कर रहे हो? मिस्टर मा, तुमसे नहीं हो पाएगा। जाओ, तुम थोड़ा पानी पी लो। आंट गोई, चाय पियेंगी? हाँ ठीक है, बना लो। हंगदो, एक ब्रेक ले लो, मिस्टर माँ चाय बना रहे हैं, आओ ना। हाँ ठीक है। हंगदो, हाँ मैंने सुना है
याओ के कैफे संभाल रही हो? यही रहने वाली हो? नहीं नहीं, मैं बस एक वॉलंटियर हूँ यहाँ पे, फ्री में काम कर रही हूँ, बस मदद कर रही हूँ। मदद कर रही हो? अच्छा है, हम सबको काम करने की जरूरत है। हाँ। आलसीपना बीमारी है। ताना मार रही हैं। शुक्रिया लीजिए। मिस्टर मा। खुशबू बढ़िया है। स्वाद भी अच्छा है, चाय की तरह, जैसी होनी चाहिए। आंट गुई, आपके शब्द में गहरी सच्चाई छिपी हुई है। ये चाय है, चाय जैसी तो होनी चाहिए। मैं सिर्फ 5वीं पास हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। मेरा मजाक मत उड़ाओ। आपके शब्द ज्ञानियों वाले शब्द हैं। इसकी बात को समझना आसान नहीं है। मैं समझा, मेरे साथ बात करना आसान नहीं है अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते। सही कहा ना? होंगदो, तुम्हें लगता है ये मजाकिया है? हम सब अनाज खाते हैं, डकार, गैस छोड़ना, ये सब चलते रहता है। हमें दिन भर काम करते रहना चाहिए, हम आराम नहीं कर सकते। हमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों का ख्याल रखना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं है। जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ देंगे, हाँ, तब आप आराम कर सकते हैं। सही कहा ना? हमारे गांव में आपकी उम्र के लोगों के बच्चे 10वीं में हैं। कोई बैठे रहकर समय की बर्बादी कैसे कर सकता है? हमें परिवार की मदद करनी चाहिए। एक तरह से ये सच है, लेकिन अगर एक इंसान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहे, किसी को भी तकलीफ पहुंचाए बिना, तो उसे हक है ना अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का। आजादी की बात करें, अगर तुम एक अनाथ हो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हो। अगर नहीं तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम आराम करोगे तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम बैठे रहोगे तो उन्हें नौकरी ढूंढने के लिए भागना पड़ेगा। तुम जैसे शहरी लोग अक्सर ये कहते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो जब तक तुम नियमों का पालन कर रहे हो। तो सवाल यही है, अगर तुम भूखे मर रहे हो तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं है। अगर वो बुढ़े हो जाएं या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या? तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, लेकिन तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? उस समय बहुत ही देर हो चुकी होगी। आंट गुई, 10 साल की पढ़ाई से नहीं, पर आपकी बातों से फायदा हुआ। ये बस यहाँ वहाँ की बातें हैं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना। आपने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, वरना गाय गुलाब खाने लगेंगी। एक गाय भला गुलाब क्यों खाएगी? एक गाय भला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, गाय क्या खाती उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बैठे बैठे परिश्रम कर रहा हूँ, कड़ी तपस्या कर रहा हूँ, अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ समझ में आया? आपने कुछ तो कहा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। क्या कहा आपने? मेरा मतलब था कि हर एक चीज के लिए नियम होते हैं। हाँ, ज्यादातर चीजों के लिए अगर आप लगातार कोशिश करो और उसमें मन लगाओ तो आखिरकार सारी मेहनत बेकार ही जाती है। ये सब बेमतलब की बातें हैं, तो परवाह करके मतलब क्या? तो अगर बैठे रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। यही जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान है। अब मैं समझी। शायद मैं गलत इंसान को समझा रही हूँ। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। हाँ? इस जीवन में हम क्या लेकर आए थे और इस दुनिया से क्या लेकर जाएंगे? जीवन कठिन है,
अगर तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो तो जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते ना। सिवाय इस हवा के जिससे हम सांस ले रहे हैं, बाकी सब की एक कीमत है। क्या आप बैठे रह सकते हो? अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक नौकरी ढूंढ लो। तुम्हें बॉस बनने की जरूरत नहीं है। और क्या बोलूं मैं? अगर तुम एक बॉस भी हो या फिर एक करोड़पति इंसान जिसने अगणित पैसा बना लिया हो और उस पैसे से तुम ये पूरी जमीन खरीद सकते हो या फिर तुम उसे जला सकते हो, तो फिर मेरा एक सवाल है, अगर तुम मर जाओगे तो क्या तुम ये सब ले जा सकते हो? एक मरे इंसान को इसकी कोई कीमत नहीं होती। ये पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। गाड़ी, घर, बंगला, हीरे जवाहरात, बैंक में पड़े आपके करोड़ों अरबों डॉलर्स जिन पर आपका नाम हो, ये सब तुम्हारे किसी काम के नहीं होंगे। तुम्हारे बच्चे उन सबको तुम्हारे लिए खर्चा करेंगे। सही कहा ना मैंने? मुझे ऐसी बातें करने में अच्छा नहीं लगता। ये सब यहाँ वहाँ की बातें हैं। इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। अब मुझे काम करने जाना है। अरे रुकिए ना। ओ शोई, उन फूलों को हाथ मत लगाओ। जबरदस्त ज्ञान, बढ़िया, उत्तम। चलो चाय पीते हैं। 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。